बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहरबानो। आज की वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हमेशा की तरह। ओट मील जो एक बहुत अच्छा और हेल्दी नाश्ता समझा जाता है शुगर के मरीज़ों के लिए। ओट मील को खाते हुए 5 ऐसी गलतियाँ जो की जाती हैं, तो ओट मील के अंदर जो आपको फ़वाइद मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते, बल्कि आपको उसका नुकसान हो सकता है। ओट मील एक ऐसा दलिया है, आपको पता है कि ये मार्केट में भी मिलता है और पैकेट्स के फॉर्म में भी मिलता है, और ये बनाना बहुत आसान होता है, जल्दी बन जाता है। इसके फ़वाइद ये हैं कि इसके अंदर रिच फाइबर होता है। इसके अंदर वो वाला फ़ाइबर मौजूद होता है कि जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर ओट मील खाते हुए आप कुछ गलतियाँ करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोस टिप्स जो हैं वो शुगर और शुगर से मिलती जुलती या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके ऊपर होती हैं। कॉम्प्लिकेशन से बचना होता है। शुगर का मर्ज़ जब लाहक हो जाए या अभी आप प्री डायबिटीज़ में हो तो आपको कुछ एहतियातें करनी होती हैं, जिसमें से आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि ओट मील का नाश्ता आप ज़रूर करें, आपके लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन ये 5 गलतियाँ नहीं करनी आपने। पहले ओट मील के कुछ फ़वाइद के ऊपर बात करते हैं कि ओट मील का जो है कार्बोहाइड्रेट लेवल बहुत कम है, इसके अंदर फ़ाइबर अच्छा है, डाइजेशन आपकी इम्प्रूव करता है। इसके अंदर जो है वो आयरन और जिंक मौजूद है, जो आपकी बॉडी में अगर तो आपने सही तरह लिया है, उन 5 गलतियों को आपने नहीं दोहराया, तो फिर आयरन जिंक आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा। और आयरन आपके जिस्म में क्या करता है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है थ्रू आउट, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। बात फिर वही आ जाती है कि एक तो पोर्शन साइज़ आपको पता होना चाहिए, दूसरे उस चीज़ को बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जिस तरह की मेरी पिछली वीडियो भी थी कि अगर आप उस चीज़ को खाने में बनाने में गलती कर रहे हैं, तो फिर उसके फ़वाइद नहीं मिलेंगे, बल्कि उसके नुकसानात आपको मिलेंगे। देखने में ये आया कि 80% लोग जो हैं वो ओट मील का जब नाश्ता करते हैं तो उसमें ये कम से कम ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 गलतियाँ करते हैं। ओट मील के अंदर मैग्नीशियम की एक अच्छी मकदार मौजूद है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से खा ही नहीं रहे हैं तो मैग्नीशियम आपको कहाँ से एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी के अंदर। मैग्नीशियम आपके पट्ठों और आपके नर्व्स के लिए, आपके आसाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है कि ये वो मिनरल है कि 400 से ज़्यादा आपके बॉडी के रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो करता है। अच्छा, शुगर के मरीज़ों का जो नाश्ता होता है वो यही कहा जाता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? इसलिए कि जो सुबह का मील होता है, अगर उसमें आपने अपने शुगर की कंटेंट बढ़ा दिए हैं तो वो आपकी गट हेल्थ को भी सफ़र करेगा, वो इफ़ेक्ट करेगा, वो आपके हार्ट को हेल्प करेगा, वो आपको लेज़ीनेस कर देगा, बजाय आपको एक्टिव करने के उल्टा आपको थकावट महसूस होगी। वजूहात क्या हैं वो मैं आपको चल के बताती हूँ। ओट मील के अंदर बीटा ग्लूकेन वो फाइबर है कि जो स्लाइमी सा, ग्रीजी सा बन जाता है जब आप उसको खा लेते हैं, और ये जाकर आपके जो गट के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको यूँ समझें कि हेल्प आउट करता है, उनकी ग्रोथ बढ़ाता है। तो ये अगर आपने खाया सही तरह है तो फिर वो आपको फ़ायदा देगा। शुगर के मरीज़ों के लिए ओट मील एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है दिन भर की ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखने का। इसमें एवानेंथ्रामाइड्स वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं कि जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। अब आ जाते हैं इनकी वो गलतियों के ऊपर कि वो खाते हुए वो कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं जिसकी वजह से ओट मील के फ़ायदे जो हैं वो आपको नहीं मिल पाते। इसमें प्री डायबिटीज़ वाले लोग भी आ जाते हैं, इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है और वो पहले से एहतियात शुरू कर देते हैं। ओट मील को खाते हुए चीनी डाल लेना, कुछ मीठा डाल लेना, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर लेना, ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि सुबह का जो आपका नाश्ता होता है, अगर आपने उसमें चीनी, मीठा, आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्टीविया, इवन मैं तो स्टीविया को भी कहूँगी, वो डाल लिया तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक कर सकती है, और जब वो स्पाइक करती है उसी हिसाब से आपकी इंसुलिन बनती है। वो उस सुबह के टाइम ही आपका जिस्म बोझल हो जाएगा, आपको नींद आने लगती है, आप लेज़ी हो जाते हैं। तो कभी भी ओट मील को आपने चीनी, मीठा, इवन गुड़,
या शक्कर या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के नहीं इस्तेमाल करना। अगर चीनी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालना तो फिर क्या डालना है, मैं आपको ऑप्शन भी बताती हूँ साथ साथ हर वीडियो में। आपने ओटमील जो भी आप बनाते हैं तो उसमें आपने आधा बनाना डाल सकते हैं आप केला, थोड़े से आप इसके अंदर चेरीज़ डाल सकते हैं, थोड़ी सी आप कोई भी आपको बेरीज अवेलेबल हैं वो डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ दालचीनी डालें, सिनेमन पाउडर। स्वीटनिंग एजेंट भी है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, आपकी ब्लड ग्लूकोज को भी मेंटेन रखेगा दिन भर, और हल्का सा आपको एक फ्लेवर भी आएगा और थोड़ी सी स्वीटनिंग, क्योंकि फ्रूट की भी स्वीटनिंग उसमें स्वीटनेस होती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपने बाकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है। ओटमील खाते हुए शुगर के बहुत से मरीज़ ये गलती करते हैं कि फ्लेवर्ड ओटमील मिलते हैं मार्केट्स में, बहुत से लोग फ्लेवर्ड ओटमील ले आते हैं। अब फ्लेवर्ड ओटमील का नुकसान क्या होता है, इसके अंदर चॉकलेट भी एडेड हो सकती है और कोई ड्राइड फ्रूट उन्होंने ऐड किए हुए होते हैं जिनका शुगर कंटेंट बड़ा होता है। जितने भी ड्राइड फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेश। अच्छा, उसके अंदर सोडियम होगा, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, आपकी किडनी के लिए भी नहीं अच्छा, आपके ब्लड ग्लूकोज के लिए भी नहीं अच्छा, आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी नहीं अच्छा। तो आपने फ्लेवर्ड ओटमील नहीं लेना, आपने हमेशा सादा सिंपल ओटमील लेना है। तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जिस तरह आप लाइफ को जितना सादा बनाएंगे उतना ही आपकी ग्लूकोज मेंटेन रहेगी, उतनी जल्दी आप अपनी डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स कर पाएंगे। शुगर के मरीज़ों के लिए ओटमील का नाश्ता फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसके अंदर जो फाइबर है वो आपके एलडीएल को भी कंट्रोल रखता है, आपको एनर्जेटिक भी रखता है, आपको मिनरल्स और बी कॉम्प्लेक्सेस भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से खा रहे हैं और मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर आपकी हार्ट हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी अप एंड डाउन रहेगा। चीज़ों को, अपनी बीमारी को अगर कॉम्प्लिकेशन से बचाना है तो जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है, एक तो उसका पोर्शन साइज़ आपको पता होना चाहिए, दूसरे उसको बनाने का, इस्तेमाल करने का तरीका आपको प्रॉपर आना चाहिए। ओटमील का जो नाश्ता होता है वो लोग भी ले रहे होते हैं जिन्होंने अपना वेट कंट्रोल करना है, जो चाहते हैं कि हमारा वज़न ना बढ़े, या डाइट प्लान किसी का फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ओटमील शुगर के मरीज़ भी ले रहे हैं, लेकिन मिस्टेक कौन सी कर रहे हैं। तीसरी मिस्टेक, ओटमील जब भी आप लेते हैं नाश्ते में अपने, तो ओटमील के अंदर प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन क्या कर रही है, प्रोटीन आपकी मसल बिल्डिंग कर रही है। मैंने अक्सर शुगर के मरीज़ों को ये कहते हुए सुना है कि डॉक्टर साहब एहतियात भी कर रहे हैं, ओटमील भी लेते हैं, मसल लॉस हो रहा है, वीकनेस होती है सारा दिन। वजह यह है कि आप कार्ब पे तो फोकस कर रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ मिला के नहीं ले रहे। आपका मसल लॉस होता चला जाएगा अगर आप इस तरह की प्रोटीन की डाइट के बग़ैर ही अब सोच रहे हैं कि हमारी डायबिटीज़ भी रिवर्स हो जाए, और हम अपना बॉडी बिल्डिंग वाले सोचते हैं कि जो अपना वज़न भी मेंटेन रखें। लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि आप असल उसमें मिस्टेक ये कर रहे हैं कि प्रोटीन ऐड नहीं कर रहे। तो ओटमील अगर आप नमकीन लेते हैं तो उसके अंदर तो आप कोई भी मीट मिला सकते हैं, आप चिकन का या फ़िश का या इस किस्म की चीज़ों मिला के कर सकते हैं। अगर आप कटलेट्स बना रहे हैं ना ओटमील के, अपने नाश्ते के लिए नमकीन चीज़ बना के रख रहे हैं, कोई कटलेट्स या इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं तो उसके अंदर तो फिर आप मीट किसी भी शक्ल में डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं, उसके आप कबाब या कटलेट्स बना सकते हैं। उसके अंदर आप चिकन डाल के अपने बना लें, वो कबाब जैसे बनते हैं वेजिटेबल डालकर, और इसके अंदर आप फ़िश डाल सकते हैं तो फ़िश डाल लें। लेकिन अगर आप उसको दूध में या कहते हैं ग्रीक चीज़ के साथ अगर आप लेते हैं, ग्रीक योगर्ट के साथ, तो फिर आप उसके अंदर प्रोटीन ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर एक छोटा चम्मच चिया सीड डाल लें, थोड़े से नट्स डालें, ख़ासतौर पे बादाम डाल लें, तो इस तरह आपको प्रोटीन का एक कम्बिनेशन मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर फोकस कर लेना या सिर्फ कार्ब ये देख लेना कि कार्बोहाइड्रेट इसके कम हैं, नाश्ते में आप लें, तो आपके साथ एक प्रोटीन ऐड हो जाएगी उस नाश्ते में। आपकी जो मसल में वीकनेस आती है दिन भर, या महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपने एक ओटमील एक ही तरीके से इस्तेमाल किया, तो फिर वो आपके लिए, मसल तो आपके नहीं बने, वो तो आपको वीकनेस होगी, डिज़नेस होगी, अच्छा थकावट महसूस होगी, बजाय दिन एक्टिव रहे दिन बोझल हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो आपने साथ में कोई ना कोई प्रोटीन ऐड करके फिर आपने ओटमील लेना है। अच्छा, ये माना कि ओटमील जो है वो बहुत अच्छा नाश्ता है शुगर के मरीज़ों के लिए,
आपको इसका चौथी मिस्टेक मैं बताऊंगी। और कोई शक नहीं कि ये बहुत अच्छा नाश्ता है, आपको लो कार्ब मिलते हैं, आपको एनर्जी भी मिलती है, डाइजेस्ट अच्छा होता है, फाइबर अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी फिर भी मैटर करती है कि आपने इसकी मिकदार कितनी खानी है। अगर आप पोर्शन साइज़ इसका कंट्रोल नहीं करते तो इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। पहले नुकसान पे बात करेंगे कि अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं, ऊपर से आप फ्रूट भी डाल रहे हैं, नट्स भी डाल रहे हैं, तो आपको ब्लोटिंग कर सकता है, आपके पेट में डाइजेशन के इशू हो सकते हैं। बजाय ये डाइजेशन इम्प्रूव करे, उल्टा ये आपका पेट भरा हुआ सूजा हुआ महसूस करेगा, गैस्ट्राइटिस आपको हो सकता है। तो आपने इसका पोर्शन साइज़ देखना है। अब पोर्शन साइज़ किस तरह हम इसका देखेंगे, आधा कप कच्चे ओट्स यानी भिगोने से पहले, यानी उबालने से पहले आपने आधा कप ओट, वो पकने के बाद डबल हो जाते हैं, आपके लिए काफ़ी हैं। एक मतलब आप सेटिंग में जब सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे होते हैं तो आधा कप ओट आप लें, उसको आप बॉईल कर लें दूध में, जिस तरह भी आप खाते हैं, या पानी में, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि बहुत आप रिलैक्स फील करेंगे सारा दिन, और बजाय आपका बोझल हो जाए तबीयत, आप लाइट महसूस करेंगे। पांचवी मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं, ओट मील के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर फिटिक एसिड, एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड मौजूद है, जब आप इसको थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं ना पानी में, तो वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो क्या करेगा, जिंक की एब्जॉर्प्शन अच्छी करेगा और आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी करेगा। तो अब देखें, छोटी सी मिस्टेक है लेकिन नुकसान है इसका, आपको फ़ायदा तो नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि आपको जिंक भी मिले, आयरन भी मिले, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो, ऑक्सीजन मिले पूरी बॉडी को, तो आप इसको थोड़ी देर पहले धो के ज़रा भिगो लें, या अगर उस तरह से है, धोना ज़रूरी होता है, अगर आप उसको पैकेट या रॉ फॉर्म में ले रहे हैं तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें। आप इसके भरपूर फ़ायदे उठाएंगे और आप एनर्जी महसूस करेंगे। वीडियो को सबके साथ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, किस किस को फ़ायदा हो रहा है, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।